हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएलएम न्यूज़ पर। मैं नफ़ीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली की मॉर्निंग की जो भी बेस्ट न्यूज़ लेके आते हैं अखबार से, तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूं। देख रहे हैं कि रेलवे में जो है 15 दिसंबर से जो परीक्षा बहुत दिन से टली आ रही थी, 2 साल से एनटीपीसी की, आपको पता है। तो लड़कों ने बहुत बड़ी स्ट्राइक करके ये परीक्षा को कराने का निर्णय देखिए सरकार ने लिया है। 1,40,000 से ज़्यादा पद हैं और इसमें 2,40,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। और इसमें अब जो है परीक्षा कराने का सरकार ने निर्णय लिया है, तो इसमें देखिए 1,40,000 तो कम से कम लोग लगेंगे ही। और ये जो हमारी मेहनत थी बेरोज़गारों की, सबकी रंग लाई है। और अगर हम इस तरीके से अगर एकता बनाए रखेंगे तो हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो देखिएगा, ये 15 दिसंबर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि राष्ट्रीय पुरस्कार से जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, जो टीचर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो उसमें 47 शिक्षकों को मिला है। 47 टीचर जो हैं उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और वो राष्ट्रीय पुरस्कार देखिएगा, इसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये जो है दिया है। तो ये चीज़ें देखिए, मैं इसलिए खास चीज़ें आपको लेके आया हूँ। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है, अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा है। यानी जो जितने भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट हैं, जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, उसमें असल में जो टीचर्स रखे जाते हैं उसकी जो भर्ती है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। क्योंकि सरकार ने असल में, जैसा कि आपको पता है कि सरकार चाह रही थी कि एक ऐसा बोर्ड बना दिया जाए जो सबका, जिसमें जो भर्ती हो वो सबकी एक साथ हो। तो वही देखिए इसमें दिया है कि राज्य सरकार के आदेश के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मिले अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन में के अधिकार से हस्तक्षेप, इसलिए उसे निरस्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो अपनी मर्ज़ी से रख रहे थे, अपनी मर्ज़ी से किसी को भी रख लेते थे। कोई सारी चीज़ें वो चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें जो है और राज्य सरकार ने 12 मार्च 2018 को यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। तो इसमें एक्ट में सरकार ने बदलाव किया है और तब जाकर वो, नेक्स्ट देखिएगा आप, ये 10 प्रकार के 610 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन, यानी जो 610 पदों पे अब भर्ती होगी, इसमें अलग अलग तरीके के 10 तरीके के पद हैं। जैसे मान लो पशु चिकित्सा अधिकारी का पद है, जैसे एलोपैथिक में है। उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उसमें असल में 610 पदों पर भर्ती के लिए जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसमें अलग अलग तरीके के पद हैं, जैसे चिकित्सा विभाग में हैं, जैसे एलोपैथी के हैं, जैसे मान लीजिए और कई सारे डिपार्टमेंट में हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में है, श्रम विभाग में है और भू विभाग में है, बहुत सारे विभागों में हैं। आगे देखिए, ये आपको मैंने जैसे बताया, रेलवे के 1,40,000 पदों पर 15 दिसंबर से भर्ती हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि बीएड में प्रवेश परीक्षा में सीतापुर के पंकज, जो बीएड की अभी एंट्रेंस कराया था सरकार ने, उसमें सीतापुर के पंकज ने टॉप किया है। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 9 अगस्त को अभी पीछे परीक्षा हुई थी, 9 अगस्त को बीएड की, तो उसमें पंकज ने 400 में से 299 अंक हासिल किए हैं। और सीतामढ़ी बिहार के अजय कुमार ने 295 अंक हासिल किए हैं। तो बालिकाओं में झांसी की मनीषा जो हैं, उन्होंने टॉप किया है। तो देखिए बड़ी खुशी की बात है। कोई जब बच्चा अगर परीक्षा में टॉप करता है तो बहुत, ये इसके लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत मेहनत की ज़रूरत भी होती है। किसी परीक्षा में टॉप करना आसान नहीं है और ये बड़ी सराहनीय बात है। और हम बेस्ट विशेस देते हैं पंकज कुमार जी को भी। चलिए आगे देखता हूँ। देखिए पंकज कुमार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये किसान के, इनके पापा जो है वो एक किसान हैं और वो किसान के एक बेटे हैं और उन्होंने किसान के बेटों ने ही टॉप किया। इसमें जो टॉप 10 लड़कियां हैं, देखिए टॉप 10 जिसमें टॉप 10 बच्चों में 2 लड़कियां आई हैं। एक तो मनीषा मिश्रा हैं और दूसरा जो है नेहा अग्रवाल है, फिरोजाबाद के। इसमें ज़्यादातर लोग जो पहले नंबर पे हैं, पंकज कुमार सीतापुर के, अजय कुमार सीतामढ़ी के हैं। तो इस तरीके से, और जैसा कि आपको पता ही है कि सरकार का विरोध चल रहा है बेरोज़गारों की तरफ से, तो लोगों ने थाली और ताली बजाकर विरोध किया है। और कल ये ट्विटर पर भी अभियान बहुत तेज़ी से चला था और शिक्षा मित्रों ने भी काली पट्टी बांध के इसका विरोध जताया है कि आप जानते हैं प्राथमिक में भी कई सारी भर्तियाँ 68,500 की अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 69,000 भी अटकी पड़ी है, तमाम सारी भर्ती अटकी पड़ी हैं। और आगे भी बहुत सारी, अभी किसी का कोई भर्ती होने का प्लानिंग नहीं है, क्योंकि अभी आप जानते हैं। और छात्रों की जो है पुलिस से बहुत नोकझोंक भी हुई है,
जो छात्रों का संगठन था, जो प्रदर्शनकारियों पे पुलिस ने डंडा भी लगाया है। जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा, छात्रों ने ताली थाली बजाकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। ताली और थाली लगाकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। 17 लाख लोगों ने ट्वीट किया था। 17 लाख लोगों ने ट्वीट कर बताया कि देखिए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार बेरोज़गारों का हनन कर रही है। बेरोज़गार परेशान हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के पास रोज़गार नहीं है, सबका रोज़गार छिन गया जब से ये सरकार आई है। बहुत परेशानी है, आपको पता है, तो देखिएगा ध्यान से। और ये आरटीआई में जवाब में यूपी बोर्ड मौन। देखिए अभी क्या हुआ है, यूपी बोर्ड से असल में एक आरटीआई लगा के ये जवाब मांगा है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ। ये कि परीक्षार्थी को गए थे यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा परिणाम से पहले कई परीक्षार्थियों ने अभिभावकों ने अच्छे अंक हासिल दिलाने के लिए फ़ोन किए थे। हालांकि तत्कालीन बोर्ड सचिव जो अभी बोर्ड की सचिव है नीना श्रीवास्तव जी, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। साथ ही छात्र छात्राओं को झांसे में ना आने की हिदायत भी दी है। और देखिए यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो 2020 की परीक्षा हुई थी उसके अंक पत्र भी आ चुके हैं। बोर्ड की परीक्षा से जुड़े जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सब देखिए, इंटर की छात्रा भौतिक विज्ञान विषय में 0 मिला था, जबकि 4 विषयों में बहुत अच्छे नंबर थे। तो उन्होंने आरटीआई लगा के 2005 के तहत 0 अंक की जानकारी मांगी, तो 2 माह बाद भी उसका जवाब नहीं दिया। ये हालात हैं हमारे बोर्डों के, तो कैसे शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगी। और देखिए तमाम सारी न्यूज़ हैं। मैं छोटा देखिए 16 केंद्रों पर IIRT की होगी प्रवेश परीक्षा। जो इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी की परीक्षा है वो भी अब होने वाली है 15 और 18 सितंबर को। तो तमाम बहुत सारी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ, आप देखते रहिएगा। ये अब देखिए दिल्ली सरकार में जो अब बच्चों को एडमिशन के लिए खोल दिया है। 8 तारीख तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। कक्षा 6 से 9वीं तक में दाखिला लेना है आपको, तो 8 तारीख तक अपना ऑनलाइन कराएं। और 10वीं और 12वीं में दाखिले के लिए 13 तारीख तक का ऑनलाइन कराएं। और सरकार जो है अब ऑनलाइन के लिए चल रही है। नियमित भर्तियों पर रोक नहीं। केंद्र सरकार कह रही है कि जो भर्ती चली आ रही हैं वो चलेंगी भर्ती, उन पर रोक नहीं है। तो देखिए पता नहीं, अभी कहनी और कथनी और करनी में बड़ा डिफरेंस है इनकी। और जैसा आपको पता है कल 5 सितंबर था और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जो अच्छे बच्चे थे जिन्होंने अपने जो गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उन्होंने अपने गुरुजनों का सम्मान भी किया है, शिक्षक दिवस मनाया, गुरु पूजन भी किया है। तो बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं जो पंचायत चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, मतदाता पुनरीक्षण जल्द, BLO किट के लिए निकाले गए टेंडर। यानी पंचायत चुनाव से पहले क्या होगा, मतदाताओं का पुनरीक्षण होगा। यानी जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें जितने मतदाता हैं, जो मान लीजिए जो नए जुड़ना चाहते हैं, जो पुराने हैं, जो जिनकी डेथ हो गई, तो उन सबको उसकी वोटिंग लिस्ट का वेरीफाई किया जाएगा। और इसलिए BLO को किट दी जा रही है और टेंडर भी निकाल दिया गया है। तो ये और बहुत सारी न्यूज़ थी। तो ये और जैसे JEE का एग्ज़ाम हुआ, फिजिक्स के सवालों ने अभ्यर्थी को उलझा दिया। जैसे आपको पता ही है कि JEE अभी जो एग्ज़ाम हुआ JEE मेन का, तो उसमें फिजिक्स ने और मैथ ने लोगों को बहुत उलझाया है। JEE में तो फिजिक्स ने उलझाया है, जबकि दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ में भी बहुत ठीक है। अब आगे देखिएगा यूपी की लंबी छलांग। ये यूपी की लंबी छलांग देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं। यूपी को पहले नंबर पर लाएंगे। योगी कह रहे हैं कि हम यूपी को पहले नंबर पर लाएंगे। अब किस चीज़ में लाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सुगमता की रैंकिंग में यूपी पहले नंबर पर आएगी। अभी तक जो है आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है और यूपी जो है 12वें नंबर पर है, तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। यानी सुगमता क्या है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में बिज़नेस करना चाहते हैं तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में यूपी पहले नंबर पर आना चाहता है। तो अभी तो 12वें नंबर पर है। तो देखिए क्योंकि आप जानते हैं यूपी में माफियाओं का राज चला आ रहा, तो ये सारी चीज़ें अभी यूपी में चली आ रही हैं, तो बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से लगाना। तो मैं सारी चीज़ों को आप बताया था और ये आज की न्यूज़ थी। चलिए हमारे चैनल DLM न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम पहले